Hello students, today we will revise the road note taken written by Robert Frost. So we will discuss question answer again. We will read English to English explanation. Where does the traveler find himself? What problem does he face? हम लोगों ने अपनी जब पोएम पढ़ा था तब देखा था कि ट्रैवलर है उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है अपने ट्रैवलर टाइम में. तो ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ एट ए पॉइंट वेयर टू रोड्स डाइवर्स. हिज प्रॉब्लम इज टू डिसाइड ऑन विच रोड ही शुड वॉक. सेकंड है डिस्कस व्हाट दीज फ्रेज मीन टू यू. फ्रेज का मीनिंग मैंने पहले भी बताया था कि फ्रेज का मीनिंग मुहावरा होता है. तो येलो वुड तो उसका अकॉर्डिंग टू फ्रेज मीनिंग होगा ए फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन. अब दूसरा इसमें भी फ्रेज बताना है. इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर. द रोड वॉज ग्रासी बिकॉज इट वॉज ए लेस ट्रेवल्ड रोड. इट वॉन्टेड people to move on it. Third है the passing there means according to phrase it implies walking on the road. Fourth, leaves no step had trodden black. According to phrase answer it means the leaves had not been crushed under the feet of travelers. How way leads on the way. How one road leads to another. अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए. इन देयर आर डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोइट डिस्क्राइब इन स्टेंजा 2 और 3. हमें पहले 2 और 3 स्टेंजा देखने कि उसमें क्या कहा गया है. देखिए स्टेंजा 2 एंड 3 इसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना है. स्टेंजा 2 में और 3 के अकॉर्डिंग देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स इन स्टेंजा 2 और 3. स्टेंजा 2 और 3 में कोई डिफरेंस नहीं है रोड में. नेक्स्ट है इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोइम्स. पोइम की लास्ट की 2 लाइनें हैं वो क्या कहती हैं. देखिए ये 2 लाइन्स. आई टुक द वंस लेस ट्रैवल्ड बाई एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंसेस. इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोइम्स द पोइट टेल्स दैट द रोड ही ऑप्टेड फॉर इज लेस ट्रैवल्ड. ऑप्टेड मतलब डिसाइड. ठीक है कि पोइट है वो लास्ट में क्या इन द लास्ट 2 लाइन्स इन द पोइम पोइट टेल्स दैट रोड वो रोड है वो क्या कर लिया है डिसाइड कर लिया है कि इस वाले रास्ते पे लेस ट्रेवल्ड बहुत कम लोग चले होंगे. अब क्वेश्चन 4th में देखिए. व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोइम मीन. लुकिंग बेस्ड द पोइट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट. क्या पोइट अपनी चॉइस को नकार देता है या स्वीकार कर लेता है. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोइम मीन्स द एक्सेप्टेंस ऑफ द रियलिटी. वो रियलिटी को स्वीकार करता है. द पोइट मेड ए चॉइस एंड एक्सेप्टेड द चैलेंज पाथ. ही टुक एंड अनएक्सप्लोर्ड इट मीन्स अननोन पाथ. In his life he wanted to something different in his life, so he chose the less traveled road. No, he does not regret his choice. आपको क्वेश्चन आंसर लर्न कर लेने हैं अच्छे से और ये पोइम है इसको भी प्रॉपर वे में रीड करना है. ठीक है. अभी मैं जिस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट लेसन की सीन कॉम्प्रिहेंसन किए थे इसी तरह से हम इसकी कॉम्प्रिहेंसन करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये वाला जैसे हम ये पैसेज ले लेते हैं. ठीक है. तो इस तरह से एग्ज़ाम में दिया गया है तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि ये कौन से पोइम में से लिया गया है. टू रोड डाइवर्स इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ. ठीक है. तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन तो जनरली यही होता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोइम एंड पोइट. ठीक है. तो पोइम द रोड नोट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट. ठीक है. तो ये क्वेश्चन बन गया. और उसमें काफ़ी बार एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी पूछ लिए जाते हैं. वर्ड मीनिंग तो जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइवर्स्ड. तो डाइवर्स का मीनिंग क्या है. डाइवर्स मीनिंग सेपरेट. ठीक है.
फिर इसमें और भी क्वेश्चन बन रहे हैं कि येलो वुड का फ्रेज क्या है, व्हाट इज़ द येलो वुड को फ्रेज में हम बताएंगे तो कैसे बताएंगे। तो येलो वुड का फ्रेज इज अकॉर्डिंग टू फ्रेज क्या होगा कि ए फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन। ठीक है, इस तरह से एक स्टेंजा में ही बहुत सारे क्वेश्चन निकल आते हैं और एग्ज़ाम में ये 100% आता ही है कि इस तरह से एक पैसेज दे देते हैं, उसमें से आंसर नीचे आंसर लिखे रहते हैं और हमें उनके क्वेश्चन लिखे होते हैं, हमें उनके आंसर देने होते हैं। अब देखिए वेयर वॉज पाथ डाइवर्ट, कि वो रास्ता है वो कहाँ पे डाइवर्ट होता है, तो इस तरह से आंसर बन जाता है कि वो अंडर ग्रोथ, आगे जाके जो अंडर ग्रोथ्स होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उनमें आके बैंड हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये नोटबुक में लिख लेना है एक पैसेज, ये पैसेज लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड वाला लिख लेना है, इसमें से आंसर निकालने हैं 4 से 5। और उसके बाद लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको करके इसके आंसर निकालने हैं और उनको नोटबुक में लिखना है। पहले स्टेंजा लिखना है, उसके नीचे 4 या 5 क्वेश्चन और उसके आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक सीन कॉम्प्रिहेंशन हमारी पोइट्री से रेडी करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।